तो अंडे की अपार सफलता के बाद, ढेर सारे अंडों की अपार सफलता के बाद हम लाए हैं नया अंडे के तरीका। ओशन ऑफ बटर, ओशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए एग्जा। ये देखिए भाई साहब, बटर में अंडा डाला हुआ है। अब ये हेल्दी में आएगा कि अनहेल्दी में, ये आप तय करें, कमेंट में बताएं ये हेल्दी है कि अनहेल्दी। अनहेल्दी वो डोसे का बैटर तैयार हो चुका है। बस डोसा इस बार अंडे से बनेगा, अंडे से बनेगा, अंडे से बनेगा। स्क्रैम्बल्ड एग्स की अम्मा अम्मा अम्मा। हाँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स से लग रहा है, ये फटी दही लग रहा है ना। क्या बनेगा भाइयों बहनों, ये इसे भी नहीं पता। तो ये चीज़ बना है स्क्रैम्बल्ड एग, बटर से भरा हुआ, फिर भी साला चिपक गया। कल मेरे फ़ोन में दिखा रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी, पूरे हफ्ते बारिश होगी। ये देखिए बारिश हो रही है आग की। आज सुबह सुबह एकदम से आमिर खान की याद आ गई। आमिर खान मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सॉर्टेड इंसान लगता है। मतलब सच में मैंने उससे ज़्यादा सॉर्टेड इंसान ज़िंदगी में अपने नहीं देखा। काश मैं भी उतना सॉर्टेड हो जाऊं तो क्या ही बात है। तीसरी शादी भी कर रहा है। पहली बीवी से जो 2 बच्चे हैं वो भी साथ में हैं, दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं वो भी साथ में हैं, तीसरी शादी में बाकी 2 बीवियाँ भी साथ हैं। मतलब सोचो क्या लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना के रखी होगी। यहाँ इंसान एक परिवार में नहीं बना पाता, वो 3 बीवियों को एक करके रखा हुआ है। मतलब उसके बच्चे तो उसकी शादी में खाना खा रहे होंगे, तो फिर तो उनसे कोई पूछ भी सकता है कि ऐसे खाना खा रहा है जैसे तेरे बाप की शादी है। वो कहते होंगे और क्या। और मुझे तो लगता है जैसे कोई आमिर खान की शादी नहीं अटेंड कर पाता होगा, कोई उनका बहुत पक्का दोस्त, तो वो कहता होगा भाई यार सॉरी यार शादी में नहीं आ पा रहा हूँ, अगली बार आ जाऊँगा। पर यार ये सब मजाक की बात है। मुझे आमिर खान बहुत पसंद है एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट। पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ जो सॉर्टेड रखे। हर इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी मर्ज़ी हो, किसी का कोई हक नहीं बनता कोई कुछ भी बोले। हम तो पागल हैं, हम लोग तो कुछ भी बकवास कर लेते हैं ऐसे बड़े आदमी के बारे में ताकि थोड़ा बहुत हमें अटेंशन मिल जाए, वरना और कोई रीज़न नहीं होता है। वरना यार आमिर खान क्रिएटिवली बेस्ट, ऐसे समझदार, शादियों के मामले में समझदार। उसको पता है कितने टाइम में शादी करके शादियाँ छोड़ देनी होती हैं, क्योंकि लंबी चलेगी तो प्रॉब्लम होती है। जब शादी लंबी ही नहीं चलेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। और मतलब आप खुद देखिए ना, सलमान खान अभी तक घोड़ी नहीं चढ़े, आमिर खान घोड़ी से उतर ही नहीं रहे। और मेन बात है यार कि इस एज में इतनी अच्छी सुंदर लड़की पा जाना, मतलब जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वो और खूबसूरत लड़कियां उनको मिलती जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार, और क्या। और इतनी अंडरस्टैंडिंग होना, फिर उसको एग्री करना और सब, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घरों में तो हल्का सा बाप का थोड़ा सा अफेयर चल जाए तो बच्चे बाप को गालियाँ देने लगते हैं। वहाँ बाप को एकदम चेयर कर रहे हैं कि पापा को लव हो गया। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप हैं तो इंसान ही। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को एकदम बना लेते हैं भगवान, और जहाँ भगवान बनाया तो उनसे उनकी पर्सनल चॉइसेस ही छीन लेते हैं। कोई भी माँ बाप को भगवान मत बनाइए, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करो, ज़्यादा बेटर है। उनका दिल आगे आगे, इधर उधर मुंह मार लिया। इंसान कोई भी चीज़ ये सोच के थोड़ी करता है कि आज मैं कुछ गलत काम करूँगा। आदमी हर काम ये सोच के करता है ये मैं सही कर रहा हूँ या ये मेरा मन कर रहा है। और कल जैसे मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, कई लोग गुस्सा कर रहे हैं कि राज ठाकरे तो हिंदुत्ववादी नेता हैं, लव जिहाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और आमिर की शादी में नाच रहे हैं या आमिर की तीसरी शादी में पार्टी में अटेंड कर रहे हैं। तो भैया देखो ऐसा है, ये जो बड़े लोग होते हैं इनके लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं मैटर करता।
ये सब चीज़ें करते हैं ताकि गरीब वर्ग और लोअर मिडिल क्लास ये सब बजा रहे। इन सब को भड़काने के लिए, अपना वोट पाने के लिए, राजनीति करने के लिए, क्योंकि कोई भी राजनीति करनी है आपको तो जनता को डिवाइड नहीं करेंगे तो नहीं हो पाता है। आप लोग समझते हैं नहीं, नेता इतने बेचारे मजबूर हैं। आपको क्या लगता है नेता को मज़ा आ रहा है डिवाइड करने में? नहीं, आप वोट ही नहीं देते बिना डिवाइड के। आप बिना डिवाइड के वोट करने लगे हो, डिवाइड नहीं करेंगे। अब आप इन्हीं सब चीज़ों पे वोट देते हैं, तो वो यही सब मुद्दा उठाते हैं। लव जिहाद अब जिहाद, आम जनता पगलाए रहती। बहुत सही कहा। बड़े लोगों में ये सब, जब वो बड़े हो चुके होते हैं, पैसे वाले हो चुके हैं, एक स्टेटस बन चुका होता है, वो ये सब ख़त्म हो चुका होता है। वहाँ पे ना कोई धन बचता है, ना कोई जात बचती है, ना कुछ बचता है। वहाँ सब आपस में एक हैं। वहाँ सिर्फ एक जाति होती है पैसे वाली, या जिसे क्या बोलते हैं अपर मिडिल क्लास। ये देखो मैंने आज धूप को नज़र लगा दी, अब बदरी हो गई। दिख रहा है नहीं, ये बदरी हो गई, धूप चली गई। धूप को नज़र लगा दी मैंने, टोने टोट के बेकार गए। और आम जनता जितना ज़्यादा फॉलो करती है सेलिब्रिटीज़ को या पॉलिटिशियंस को, तो उनसे सबसे पहले तो यही चीज़ सीखना चाहिए कि आप देखो वो लोग सब आपस में ऊपर एक रहते हैं, कोई आपस में लड़ता भिड़ता नहीं, मॉडर्न सोच है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जनता ऐसे तो हर चीज़ फॉलो करेगी बड़े लोगों का, उनको भड़काने पर लड़ मर जाएगी। उनके कपड़े फॉलो, फिल्म स्टार्स को तो हर चीज़ में फॉलो करती है, कपड़े पहनने से लेके, बात करने से लेके, यहाँ तक कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो अपनी एक पर्सनैलिटी बनाते हैं, वो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी फिल्म के कैरेक्टर से या फिल्मों से उठाते हैं। खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। इंसान जब पैदा होता है सब सीखता है, तो यही सब सीख लो, ब्रॉड माइंडेड बन लो, अच्छी सोच रख लो, कास्ट रिलीजन के नाम पे बवाल हटा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोग यही करते हैं, आपस में एक रहते हैं। पैसे वाली जाति, यही भी एक जात हो जाती है पैसे वाली, और वो चीज़ नॉर्मल चलती है। आम जनता भिड़े रहती है, आम जनता को लड़ना है दिन भर भिड़ना है, और मिलता कुछ नहीं। मिलता खाली एट द एंड बेवकूफ़ बनते हैं। और एट द एंड क्या बोलते हैं, जैसे मतलब ये गलत वर्ड होगा लेकिन कहेंगे एंड में जनता का ही चूतिया कटता है और कुछ नहीं। बाकी तो यार बहुत अच्छा है। आमिर खान जी को अपनी तीसरी शादी की बहुत बहुत बधाई। मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हुआ क्या था कि वो क्या बोलते हैं इनविटेशन नहीं आया था, वरना मैं पहुंच जाता। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी अगली शादी में ज़रूर जाऊं, क्योंकि जाना चाहिए। ऐसे मतलब व्यवहारिक होना चाहिए इंसान को। तो पक्के से जाऊंगा, जब भी वो अगली नहीं करे तो मैं उसके नेक्स्ट वाली में चला जाऊंगा। ऐसा कोई बहुत देर की बात नहीं है। उनका वैसे भी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। वो दिखने में लगते लौंडे ही, लगता ही नहीं 60 साल का आदमी। तो वो आदमी पहली बार शादी कर भी सकता है। यहाँ आम भारतीय 60 की एज में शादी की सोच भी नहीं सकता दोबारा, 60 या 65 की एज में। क्यों? दिखने में वो 90 लगने लगता है। उसकी कमर हीली होती है, उसका पेट सब कुछ ढीला हो चुका होता है बेसिकली। और ये लोग देखिए अच्छा खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, प्रोटीन लेते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि मैं इतना ज्ञान पेल रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता एक्सरसाइज पता चला 60 तक मैं खुद छिला हुआ बरगद लग रहा हूँ। भाई साहब नीरज पेप्सू का बड़ा फैन। नीरज राम 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 भाई सारा हम लोग हैं लखनऊ के छोटे से नरक निगम के ठेकेदार। नरक निगम के जहाँ हम लोग की भी जिंदगी नरक हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। बस हम लोग इधर उधर घूमा करते हैं, समय काटा करते हैं, उसके बाद घर जाके सो जाते हैं। और नरक निगम में कुछ है नहीं। नरक निगम कुछ ठीक बच्चे देखिए भाई बहनों, हम लोग लखनऊ निराला नगर एरिया में। अबे आईटी है। तो ये निराला नगर में नहीं आता है? नहीं आईटी चौराहा ऐसा कहा जाता है जहाँ सिटियारी होती है। कौन करता है? और आप भी जैसे लोग हैं कुछ क्या करते हैं, मक्खी तरह भिनभिनाया करते हैं कि कोई शहद मिले तो जो बैठ जाए और चूस डाले उसको।
हेलो ये बतासे हेलो गाइस बैंक का काम निपटाने निकले थे। बीच की कई बातें आप लोग को सुना नहीं पाए क्योंकि सुनाने लायक नहीं थी, वरना इंटरनेट पर बैन हो जाते हम लोग, लेकिन आगे पक्का सुनाया करेंगे। तो अब मैं घर आ गया हूँ। भाई बहनों, मेरा मानना है कि माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग है। माँ के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी होता है और उसमें सारी खुशियों का मिश्रण मिला होता है माँ के हाथ के खाने में। तो मेरा मानना है कि जो माँ के हाथ का खाना है उसे माँ को ही खाने दें, और मैं चला बाहर का मैकडी का खाना खाने। तो भाई बहनों, मैं पेड़ों में पानी डालने की एक्टिंग करने आ गया हूँ। मेरी बहन ने सारे पेड़ों में पानी डाल दिया है। अब मैं इस व्लॉग के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए इस नाटक को रचूँगा और इस कनस्तर में पानी भर के सिर्फ 1 से 2 गमलों में डाल के आप लोगों के लिए इस वीडियो को प्रस्तुत करूँगा। तो दीदी, क्या तुमने सारे गमलों में पानी डाल दिया है? गुड। क्या वो 2 गमले छोड़ दिए हैं जिस पे मुझे नाटक करना है? थैंक्स। ऐसी बहन भगवान किसी को भी ना दे, सिर्फ मेरे पास रहे। तो भाइयों बहनों, पौधों में पानी डालने का नाटक शुरू करने का समय आ चुका है। लेकिन मेरी बहन, जिसने जैसे ही देखा मैं कोई काम करने का नाटक कर रहा हूँ, इसने तुरंत इसको याद आ गया कि एक्वेरियम में भी पानी भरना है। तो अभी इसमें क्योंकि टैप वाटर है तो ये मैं मछलियों में डालने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं पौधों का नाटक भी करूँगा, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंसान हूँ और होमली इंसान बनने का नाटक भी तो करना है आप लोगों को क्या आगे। तो भाई और बहनों, मैं इस पानी को इन मछलियों को देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनका एक्वेरियम का पानी सूखता रहता है। अगर मैं रेगुलर पानी नहीं डालूँगा तो ये सारा पानी उड़ जाएगा और ये बैठे बैठे तड़प उठेंगी। तो ये पानी डालना बहुत ज़रूरी है। जितना ही पौधों को पानी देना ज़रूरी है, उतना ही मछली के लिए भी पानी ज़रूरी है। एक्चुअली पानी तो इंसान के लिए भी ज़रूरी है, वरना इंसान डिहाइड्रेट का हो जाएगा। और ये मुझे इससे दोबारा बोलना पड़ा क्योंकि जो कैमरा पकड़ी है निठल्ली मेरी बहन, इसने मौके पे पॉज कर दी। इसलिए कैमरा पकड़ने में एकदम लब्बू है। मैं खुद भी लॉगिंग कर लूँ तो ठीक है, बंदर के हाथ में कैमरा दो तो यही होता है। मेरा ठीक से क्लोजअप आ रहा है कि नहीं? हाँ, नाक में डाल दे। आ जाओ, अब मुझे रिकॉर्ड करो और दिखाओ कि कितना महान एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंसान हूँ मैं। किस पेड़ पर पानी नहीं डाला तुमने? ये वाला। इस पे? हाँ। इधर आओ, ये प्रोफाइल होगी नेताओं वाला नाटक। देखिए भाइयों बहनों, आप भी मेरी तरह प्रकृति से प्रेम करें, ताकि एक दिन प्रकृति आपको अपनी चपेट में ले ले और ले जाए, क्योंकि प्रकृति हमें एक दिन ले जाएगी। हो गया? एक तो मैं जैसे ही अपनी बहन से बात करता हूँ, इसको कैमरा बंद कर देने की आदत है। इसको पता नहीं क्या आता है। मैं पूछा हो गया मतलब कि पौधे पे हो गया, तो इसने कैमरा बंद कर दिया। व्हाट अ लेजी गर्ल। और इसमें दीदी भाई डालना है, बगल में एक्टिंग कर दो। बगल में भी एक्टिंग। देखिए मैं कितना पौधों से प्यार करता हूँ, देखिए मैं कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंसान हूँ, क्योंकि प्रकृति से प्यार करना ही मेरा पैशन है। इस दुनिया में हरियाली लाना ही मेरा पैशन है। बस बहुत ज़्यादा हरियाली भी नहीं आनी चाहिए दोस्तों, वरना भगवा कैसे आएगा। तो अब ये नाटक हो गया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबको भी खुशखबरी मिल सके। और जो देख के इग्नोर करेगा उसको मिलेगी बुरी खबर।